स्टार्ट कर रहे हैं क्लास। आज का पहला टॉपिक लिखो, डिस्प्लेसमेंट करंट। लिखिए प्लीज हेडिंग। अब ये एक टॉपिक आपके सिलेबस में है फ्रॉम द चैप्टर ईएम वेव्स, चैप्टर 8 का ये टॉपिक है। ठीक है ना, थोड़ा ध्यान देंगे तो समझ में आएगा क्या चीज होती है डिस्प्लेसमेंट करंट। ये जो कॉन्सेप्ट है ये पुराने सारे चैप्टर्स को रिलेट करता है तो ये चैप्टर 8 का कॉन्सेप्ट, पर पुराने चैप्टर 1 से लेकर सारे कॉन्सेप्ट रिलेट। पहले रिवाइज करते हैं इसको समझने के लिए, पहले पुराना रिवाइज करना जरूरी है। तो इसके लिए आप ये रिवाइज करेंगे, करो फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या कहा था फैराडे ने? फैराडे ने कहा था जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, वर्ड क्या था इंपॉर्टेंट, ध्यान दो प्लीज। जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, और ईएमएफ का फॉर्मूला था माइनस डी फाइव बाई डी टी, और उस ईएमएफ को हम बोलते थे इंड्यूस्ड ईएमएफ। दिस इज कॉल्ड एज द इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है ना, ये पहले टॉपिक नहीं पढ़ाया, आप पढ़ा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। और करंट फ्लो करने लगता है, करंट का फॉर्मूला था ई बाई आर, इसको बोलते थे इंड्यूस्ड करंट। इसका एक एग्जांपल बताते हैं फैराडे लॉ का। आपके पास एक कॉइल है और एक मैग्नेट को आप पास लेकर आ रहे हैं। मैग्नेट को धीरे धीरे मैं कॉइल के पास ला रहा हूं, उससे क्या होगा जरा ध्यान दो। मैग्नेट क्या प्रोड्यूस कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। अभी सारी की सारी लाइनें कॉइल के अंदर से नहीं जा रही। अभी कॉइल का फ्लक्स जरा ध्यान से देखो, कॉइल का फ्लक्स सिर्फ 2 है। जब ये मैग्नेट पास आएगा, जब ये मैग्नेट पास आएगा तो क्या होगा? फ्लक्स चेंज होगा। इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना, मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना। क्यों? क्योंकि मैग्नेट पास आ रहा है। पहले 2 लाइनें जा रही थी, फिर 3 जाएंगी, फिर 4 जाएंगी। जैसे जैसे मैग्नेट पास आएगा इस कॉइल का फ्लक्स चेंज होगा। इस कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, और कॉइल के अंदर क्या फ्लो करने लगेगा? कॉइल के अंदर एक करंट फ्लो करने लगेगा। कॉइल के अंदर एक करंट फ्लो करने लगेगा। ठीक है ना। डायरेक्शन क्या होगी वो हम लेंस लॉ से निकाल सकते हैं। अभी हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, पर अभी हम बात कर रहे हैं कि करंट इंड्यूस हो रहा है। इस करंट को बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी बच्चे को? ये कॉन्सेप्ट आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है, फैराडेज लॉ है ना। इसी से रिलेटेड अगला कॉन्सेप्ट है हमारा, तो पहले ये याद करेंगे, ये रिवाइज करेंगे। फैराडे ने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि जब भी फ्लक्स चेंज होता है, और कौन सा वाला फ्लक्स है? ये मैग्नेट वाला। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी फ्लक्स होता था एक, ये वो वाला नहीं है, ये हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है। और जब भी ये चेंज हो रहा है तो कॉइल में करंट फ्लो करता है। अब ये अगर आपको समझ में आया तो आगे देखते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट क्या चीज। दिस वाज अ कॉन्सेप्ट गिवन बाय मैक्सवेल। इसने क्या कहा? इसने कहा जब भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज करता है, देखो रिवाइज क्यों कराया है, क्योंकि उससे मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है। जब भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज करता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोले तो क्या मतलब हुआ? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जैसे यहां क्या था? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और वो क्या कर रही है? चेंज। जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने पे करंट इंड्यूस होता था, ऐसे ही मैक्सवेल ने कहा इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होने पर भी एक करंट प्रोड्यूस होता है।
जब भी किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज करता है तो उस रीजन में एक करंट प्रोड्यूस होता है। इस करंट को हम नाम देते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, आईडी। और इसका फॉर्मूला दिया मैक्सवेल ने, एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई। यहाँ पे ये फ्लक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। यहाँ पे भी देखो वैसा सही फॉर्मूला था ना, डी फाई बाई डी टी, माइनस साइन और ये ईएमएफ था और फिर करंट निकालते थे। यहाँ सीधा करंट का फॉर्मूला है एप्सिलॉन नॉट इनटू डी फाई बाई डी टी। कंफ्यूजन ना हो, ये फाई इलेक्ट्रिक वाला है। यहाँ पे कौन सा फ्लक्स होता था, ये तो मैग्नेटिक वाला फ्लक्स। साथ साथ लिखोगे ना तो रिवाइज करते वक्त आपको आसान रहेगा समझना, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट। कॉन्सेप्ट हम सीख रहे हैं, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट इज द करंट, सुन लीजिए ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट करंट इज द करंट produced in a region due to the change in electric flux। अगर किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज कर रहा है तो वहां डिस्प्लेसमेंट करंट आ जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट करंट का क्या फॉर्मूला होता है, एप्सिलॉन नॉट इनटू डी फाई बाई डी टी। कोई कहता है कैसे आया, वैसे तो जरूरत नहीं है इसकी डेरिवेशन की, बट थोड़ा सा दो स्टेप बता देते हैं। गॉस थ्योरम से फ्लक्स का फॉर्मूला होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। गॉस थ्योरम आपको पता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्यू की वैल्यू निकाल, तो क्यू कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इनटू फाइव। कितना आ गया क्यू, एप्सिलॉन नॉट इनटू फाइव। अब दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर दो, dq by dt is epsilon naught into d phi by dt। और हमें पता है dq by dt यानी करंट। dq by dt क्या चीज होती है, करंट होता है। और करंट किसके बराबर आ रहा है, एप्सिलॉन नॉट d phi by dt। इस टर्म को हम बोल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। ये देखिए क्या फॉर्मूला आया, बहुत ही सिंपल, एक लाइन में आप इसको डिराइव कर सकते हैं। गॉस थ्योरम से फ्लक्स को मैंने लिखा q बाय एप्सिलॉन नॉट, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो q आ गया एप्सिलॉन नॉट इनटू 5, डिफरेंशिएशन dq बाय dt, एप्सिलॉन नॉट d phi बाय dt। और dq बाय dt ही करंट होता है। क्या कहलाता है ये वाला करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट। और डिस्प्लेसमेंट करंट का क्या फॉर्मूला आया, एप्सिलॉन नॉट इनटू d phi बाय dt। प्लीज बी वेरी केयरफुल, ये कौन से वाला फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक वाला फ्लक्स है। तो इस फॉर्मूले को बना लो, लिस्ट में ऐड कर लो अपनी, याद करना है ये फॉर्मूला। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द डिस्प्लेसमेंट करंट। चलिए इसी तरीके से बनाइए, प्रॉपर्ली इस तरीके से बनाओ। ये हमारा मैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला कॉन्सेप्ट है। तो मैक्सवेल जो एक साइंटिस्ट था ना, मैक्सवेल का क्या कहना था, मैक्सवेल का कहना था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म आपस में रिलेटेड है। देयर आर दे आर नॉट टू सेपरेट ब्रांचेस। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म सेपरेट ब्रांचेस नहीं है, इट इज वन कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। फिजिक्स में हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अलग टॉपिक, मैग्नेटिज्म के बारे में अलग टॉपिक। बट मैक्सवेल ने क्या कहा, मैक्सवेल ने कहा कि ये कॉन्सेप्ट्स इंटर रिलेटेड है। ही सेड कि हमारी दो अलग अलग ब्रांचेस नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म अलग नहीं है, देयर इज वन कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो जैसा कॉन्सेप्ट हमारा मैग्नेटिज्म में है, मैग्नेटिज्म में भी क्या होता है, फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, करंट फ्लो करने लगता है। वही कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी है, जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज करता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चेंज करती हैं तो एक करंट फ्लो करने लगता है। अब आप ये कह सकते हैं इमेजिनरी है या कॉन्सेप्ट या थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये मैक्सवेल ने कॉन्सेप्ट दिया था डिस्प्लेसमेंट करंट। इसने ये कहा था कि जब भी फ्लक्स चेंज करेगा किसी रीजन में, कौन से वाला फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स,
तो उस रीजन में एक करंट फ्लो करने लगेगा, ये वाला करंट कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट करंट। लिखो, फिर इसके बारे में आगे थोड़ा और डिटेल में जाएंगे, समझ आए। लिखो। जिन बच्चों ने अपना अटेंडेंस मार्क नहीं करा है, प्लीज चैट बॉक्स में लिख देना अपना नाम। चलिए देखते हैं अब। लिख लिया तो मैं इसको मिटा रहा हूं, दोनों चीजें लिखनी थी साथ साथ। नहीं समझ में आएगा, डोंट वरी, अभी और डिटेल में डिस्कस करेंगे। कहां पे, कोई कहता है ऐसा कहां पे देखने को मिलेगा डिस्प्लेसमेंट करंट, कहां पर होता है ऐसा, तो वो सब देख रहे हैं अभी, बताएंगे। देखिएगा ध्यान से। मैक्सवेल ने ही एक एग्जांपल कंसिडर करा। आपके पास एक कैपेसिटर है, थोड़ा मैं बड़ा बना रहा हूं, पहले सुन लो। इस कैपेसिटर को बैटरी से ज्वाइन किया गया। ध्यान से सुनना प्लीज, साथ साथ नहीं लिखो, पहले समझो। इस कैपेसिटर को एक बैटरी से ज्वाइन किया गया है, और अब मैंने स्विच ऑन कर दिया। स्विच ऑन करते ही कैपेसिटर का चार्जिंग हो रहा है। तो हम क्या चीज पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं चार्जिंग प्रोसेस। हम कैपेसिटर के चार्ज होने को पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। धीरे धीरे कैपेसिटर पे चार्ज आ रहा है, छोटे वाले की साइड नेगेटिव और बड़े वाले की साइड पॉजिटिव। और ये कैपेसिटर का जो चार्जिंग होता है ना, बहुत क्विकली होता है, बहुत जल्दी होता है। बट फिर भी अगर हम इसको स्लो मोशन में भी देखें, एक एक करके आ रहे हैं चार्जेस। नेगेटिव चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, फिर और आएगा, फिर और आएगा, फिर और आएगा, और थोड़ी देर में कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा। अब उस छोटे से पीरियड को, वो चार्जिंग प्रोसेस को, जब कैपेसिटर पे चार्ज आ रहा था, हालांकि ये बहुत कम देर का प्रोसेस होता है, हार्डली 1 सेकंड भी नहीं लगता है इसमें चार्ज पूरा हो जाने पे, और उसी 1 सेकंड को हम मान लीजिए बहुत स्लो मोशन में देखें। तो चार्ज आया, अभी एक ही चार्ज आया, मान लो 1% चार्ज हुआ है कैपेसिटर। तो इन चार्जेस ने क्या प्रोड्यूस करा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करा होगा, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है अभी मान लो। अब और चार्ज आ रहा है धीरे धीरे, और चार्ज आ रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, और चार्ज आया, और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, और चार्ज आ रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। अब जरा इस रीजन के बारे में, इस रीजन के बारे में देखिए। इस रीजन में कैपेसिटर के अंदर का जो रीजन है, हम बाकी चीजें मिटा देते हैं जिसकी जरूरत नहीं है हमें। ये देखिए, जितना चाहिए ना बस उतना रखते हैं बोर्ड पे, कम से कम चीजें होंगी, कंफ्यूजन कम हो। ये देखो, कैपेसिटर के अंदर का जो रीजन है, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स धीरे धीरे चेंज हो रहा है। धीरे धीरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बदल रही है, धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ रही है। जैसे जैसे कैपेसिटर की चार्जिंग हो रही है, उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ती जा रही है। तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, यहां पे नहीं, यहां पे नहीं, यहां पे नहीं, यहां पे नहीं, कहीं सिर्फ कहां पर, कैपेसिटर के अंदर। क्योंकि बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, ना पहले था ना अब है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर प्रोड्यूस हो रहा है, कैपेसिटर के अंदर। तो वी आर कंसिडरिंग द रीजन इनसाइड द कैपेसिटर। कैपेसिटर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो चेंज हो रहा है। चलो चैट बॉक्स में बताओ सब बच्चे, जो फ्लक्स है वो चेंज हो रहा है, हो तो रहा है, इंक्रीज हो रहा है फ्लक्स या डिक्रीज हो रहा है। आई वॉन्ट टू सी कि आप लोग सुन भी रहे हैं या नहीं। रिप्लाई करिए, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है
या डिक्रीज हो रहा है? रिप्लाई, लेट मी सी पहले 10 स्टूडेंट्स जो जल्दी से रिप्लाई करें। सोच के करना, ये वाला गलत मत कर देना। whether the flux slowly the flux is increasing or the flux is decreasing। जल्दी देखते हैं कितने लोग आंसर कर रहे हैं। जिनको इंटरेस्ट नहीं है क्लास में वो लीव कर दो, जबरदस्ती मत, अटेंडेंस के लिए मत आओ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इंक्रीजिंग, पर डिक्रीज भी हो रही होती तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, हमें तो चेंज से मतलब है। हालांकि यहाँ इंक्रीज हो रही है, अच्छी बात है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज भी होती तो भी चलता। सुनो अब क्या होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो कैपेसिटर के अंदर जो एयर है, जो खाली जगह है, यहाँ इस जगह पे एक करंट फ्लो करने लगेगा, एक करंट फ्लो करने लगेगा और ये करंट कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट करंट। तो मैं क्या कर रहा हूं, सुन लो, मैं यहां पर एक करंट ड्रॉ कर, मैंने यहां पर एक करंट ड्रॉ करा है। इस करंट को मैंने नाम दिया, कोई कहता है हवा में कैसे करंट फ्लो कर सकता है, यहाँ तो वायर ही नहीं है, कैपेसिटर के अंदर तो खाली होता है। हाँ, ये करंट कौन सा करंट है, डिस्प्लेसमेंट करंट। ये किस रीजन में फ्लो करता है, उस रीजन में जहां पर फ्लक्स चेंज होता है। कैपेसिटर के अंदर धीरे धीरे फ्लक्स चेंज हो रहा है ना, देखो धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे कैपेसिटर पे चार्ज आता जा रहा है उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बढ़ती जा रही है। तो कैपेसिटर के अंदर एक करंट फ्लो करने लगता है, इस करंट को हम नाम देते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। ये देखिए आईडी, मैंने इसको क्या लिखा है और बड़ा लिख देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज आईडी, जो हमने रेड कलर में बनाया है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट करंट। कहां से आ गया, कोई कहता है ये कहां से आ गया, किसने भेजा? भेजा भेजा नहीं किसी ने, ये प्रोड्यूस हुआ यहीं पर। क्यों प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि फ्लक्स चेंज हो रहा था। फ्लक्स चेंज हो रहा था, जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज हो रहा है वैसे वैसे चार्ज बढ़ रहा है, वैसे वैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ रही हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चेंज हो रही है। तो मान लीजिए कि इमेजिनरी करंट यहां प्रोड्यूस हो गया, कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट करंट। अच्छा, अब थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो कि करंट डिस्प्लेसमेंट करंट है या कौन सा करंट है। जो करंट आपके वायर्स में फ्लो कर रहा है, इस करंट को अब हम नाम देंगे कंडक्शन करंट। दिस इज कॉल्ड एज कंडक्शन करंट। जो वायर्स में फ्लो करता था, हमें तो पता, हम तो उसको करंट बोलते थे अब तक, पर अब क्लैरिफाई करें, जो वायर में, तारों में जो करंट फ्लो करता है, आपके घर में जो बिजली के तार हैं उनमें जो करंट फ्लो कर रहा है, अब उसको सिर्फ करंट नहीं बोले, सिर्फ करंट बोलेंगे ना कंफ्यूजन हो जाएगा, कौन सा करंट, कहीं डिस्प्लेसमेंट तो नहीं है। तो उस करंट को अब से हम क्या नाम देंगे, कंडक्शन करंट। तो इस वायर में जो करंट फ्लो कर रहा था, दिस इज कॉल्ड एज कंडक्शन करंट। क्या डायरेक्शन होती है करंट की, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। और अब देखिए डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट हमारे सर्किट को कंप्लीट भी कर देता है। अगर ये डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट नहीं होता तो आपके सर्किट में देखिए एक डिसकंटिन्यूटी आ जाती। ये हमारा सर्किट था, कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तो हमारा करंट पॉजिटिव से आया। जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, जब तक कैपेसिटर चार्ज नहीं हो जाता पूरा तब तक तो करंट फ्लो करेगा ना, जब तक कैपेसिटर चार्ज नहीं होता तब तक तो करंट फ्लो करेगा। तो यहां से करंट आया, कंडक्शन करंट, और यहां से वापस जा रहा है। अब कोई पूछ सकता था ना कि सर्किट में तो ब्रेक है, बीच में कैपेसिटर, ये करंट कैसे फ्लो कर सकता है सर्किट में, तो सर्किट तो कनेक्टेड ही नहीं है, सर्किट में तो बीच में ब्रेक है। तो इसको कॉन्टिन्यूअस प्रूफ करने के लिए ये डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट हेल्प करता है। आप बताएंगे कि यहां से कैपेसिटर की प्लेट तक जो करंट था, दैट इज द कंडक्शन करंट। ये करंट किस वजह से है, इट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्ज। और फ्लो ऑफ चार्ज पूरा नहीं हो रहा है पूरे सर्किट में, फ्लो, अब मानते हैं पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज यहां से आ रहा है और सिर्फ प्लेट पर आकर स्टोर हो रहा है।
तो कंडक्शन करंट सिर्फ प्लेट तक है, चार्ज आगे नहीं जा रहा। करंट क्या चीज होती है? फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज का फ्लो सिर्फ प्लेट तक हो रहा है। करंट सिर्फ कहां तक होना चाहिए? प्लेट तक। चार्ज फ्लो करके आगे नहीं जा रहा। पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं अगर आप फ्लो कर रहा है तो फ्लो करके सिर्फ प्लेट तक आ रहा है। तो कंडक्शन करंट सिर्फ कहां तक है? सिर्फ यहां। और इस साइड नेगेटिव चार्ज आ रहा है मान लो, है ना, इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। करंट की डायरेक्शन जो होती है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के ऑपोजिट होती है। तो नेगेटिव प्लेट से अगर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो जो करंट होगा उसकी डायरेक्शन ऐसे नहीं होगी, यहां से तो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, करंट की डायरेक्शन इसका ऑपोजिट होगी। और ये करंट भी सिर्फ प्लेट तक ही होगा, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन्स जो आए वो सिर्फ प्लेट तक आए, तो करंट भी सिर्फ प्लेट तक ही होगा। इस करंट को हम नाम देते हैं कंडक्शन करंट, क्योंकि ये फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से है। चार्ज फ्लो कर रहा है पर सिर्फ कहां तक कर रहा है? प्लेट तक कर रहा है। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं सिर्फ कहां तक? प्लेट तक, आगे नहीं जा रहे। ठीक है ना, आगे नहीं जा रहे। तो कंडक्शन करंट का जो पाथ है वो सिर्फ ब्लैक कलर वाला है। चार्ज का फ्लो यहां से हुआ, मान लो पॉजिटिव चार्ज आया, प्लेट पे आके स्टोर हो गया, नेगेटिव चार्ज आया, प्लेट पर आकर स्टोर हो गया। इस रीजन में, इस रीजन में देयर इज नो फ्लो ऑफ चार्ज। इस रीजन में चार्ज का फ्लो नहीं हो रहा। चार्ज का फ्लो सिर्फ यहां से प्लेट तक, पॉजिटिव चार्ज मान लो, और यहां इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, बीच में कोई चार्ज का फ्लो नहीं हो रहा। अच्छा, अब क्या प्रॉब्लम आ रही है? अगर इस हिसाब से बात करें तो, इस हिसाब से बात करें तो मेरा तो सर्किट ही कंप्लीट नहीं है, खुला हुआ है सर्किट बीच में से, ये तो ओपन की तरह है, करंट का फ्लो होना ही नहीं चाहिए। और अगर 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 मैं इस पॉइंट पर चलो किरचॉफ जंक्शन रूल अप्लाई करूं, किरचॉफ जंक्शन रूल कहता है द नेट करंट अराइविंग एट द पॉइंट is equal to the net current leaving the point. Sigma I arriving is equal to sigma I leaving. अराइव तो कर रहा है इस पॉइंट पे कंडक्शन करंट, अराइव तो कर रहा है, पर इस पॉइंट से आगे तो जा ही नहीं रहा, आगे तो जा ही नहीं रहा। तो अराइव तो कर रहा है कंडक्शन करंट, पर लीव तो कर ही नहीं रहा, किरचॉफ लॉ फेल हो जाती है। ये सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाती हैं, ये सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है इस ब्रेक डिसकंटिन्यूटी की, अगर हम डिस्प्लेसमेंट करंट के कॉन्सेप्ट को यहां इनकॉर्पोरेट करते हैं। क्या कहा मैक्सवेल ने? इस रीजन में भी करंट है, कैपेसिटर के बीच में भी करंट फ्लो कर रहा है। पर कोई कहता है कैसे कर रहा है, यहां तो कोई तार ही नहीं है, चार्ज कैसे फ्लो कर रहा है? ये चार्ज फ्लो नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट करंट है। अभी तक हम सोचते थे करंट का मतलब क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज। ये दूसरा टाइप का करंट है, यहाँ फ्लो ऑफ चार्ज नहीं होता, यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का चेंज होता है। कैपेसिटर में जैसे जैसे चार्ज आ रहा है कैपेसिटर के अंदर, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, और धीरे धीरे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बढ़ रही है, पहले एक, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, यानी फ्लक्स का चेंज हो रहा है, यानी यहां पर भी एक करंट होगा। इस करंट को हम बनाएंगे डिस्प्लेसमेंट करंट, और अब आपकी किरचॉफ लॉ इस पॉइंट पर सेटिस्फाई हो जाएगी। व्हाट इज द करंट? चलो बताओ, कोई जना मुझे बताना चाहेगा अनम्यूट करके, इस पॉइंट पर व्हाट इज द करंट अराइविंग एट दिस पॉइंट? टेल मी, बोलो, फिर से बोलो। हाँ, एंड व्हाट इज द करंट लीविंग दिस पॉइंट? आईडी। हाँ, और किरचॉफ जंक्शन रूल अप्लाई करो तो उसके हिसाब से आपको एक फॉर्मूला मिलेगा। इफ आई अप्लाई द किरचॉफ लॉ, द करंट अराइविंग एट द पॉइंट इज इक्वल टू द करंट लीविंग द पॉइंट। इस पॉइंट पे यहां से एक करंट आ रहा है, वो है आईसी, और इस पॉइंट को आगे एक करंट लीव कर रहा है, वो है आईडी। तो क्या फॉर्मूला मिलेगा हमें? कंडक्शन करंट की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर होगी।
और अगर मैं इस पॉइंट पे भी लगाऊं तो भी कोई दिक्कत नहीं। यहां अराइव कौन कर रहा है? आईडी। और यहां से लीव कौन कर रहा है? आईसी। तो आईडी मस्ट बी इक्वल टू आईसी। वही चीज यहां पे भी आई। और अब हमारे सर्किट में कंटिन्यूटी भी बन गई। अब हमारे सर्किट में कंटिन्यूटी भी हो गई। अब ऐसा नहीं लग रहा कि करंट ब्रेक हो रहा है, यहां तक आया फिर नहीं आया फिर आ गया। अब पूरा सर्किट कॉन्टिन्यूस बन गया। तो मैक्सवेल ने ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा था, डिस्प्लेसमेंट करंट। फिर से इसकी डेफिनेशन बोल रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट करंट एक ऐसा करंट है, इमेजिनरी करंट आप मान सकते हैं, एक ऐसा करंट है जो उस रीजन में आता है जहां इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। जैसे कि कैपेसिटर, जब कैपेसिटर चार्ज होता है धीरे धीरे उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ती है। एक लाइन, फिर और दो, फिर तीन, फिर चार। तो उस रीजन में करंट फ्लो करने लगता है, कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। चलिए बनाइए, ये पूरा बनाइए, इस तरीके से पूरा बनाओ। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब ये भी लिख लेना, किरचॉफ जंक्शन लॉ इस पॉइंट पे लगाते हैं तो आईसी इक्वल टू आईडी, यहां पे लगाते हैं तो आईडी इक्वल टू आईसी, बात बराबर है। और एक लाइन और लिख लो, दिस कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट लिखो। दिस कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट helps us to show the continuity of current in the circuit. Helps us to show the continuity of current in the circuit. यानी सर्किट में कोई ब्रेक नहीं है, बीच में कुछ खाली नहीं है, पूरा सर्किट क्लोज्ड कंटिन्यूअस सर्किट। ठीक है ना? तो अब कंडक्शन करंट जो होता है वो किस वजह से होता है ये भी लिखो। कंडक्शन करंट चार्जेस के फ्लो की वजह से था। इन वायर्स में ब्लैक कलर में जो करंट है वो क्यों है? यहाँ तो वायर्स में चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, देयर इज अ फ्लो ऑफ चार्ज। इन वायर्स में तो चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। कंडक्शन करंट लिखो किस वजह से होता है। कंडक्शन करंट इज ड्यू टू, लिखो, फ्लो ऑफ चार्ज। और डिस्प्लेसमेंट करंट क्यों होता है, लिखो, डिस्प्लेसमेंट करंट इज ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये वाला जो करंट है रेड वाला, ये क्यों आया है? क्योंकि इस रीजन में फ्लक्स चेंज हो रहा है। और ब्लैक वाले करंट क्यों है? क्योंकि वहां तो चार्जेस का फ्लो हो रहा है। यहां इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं फ्लो करके वायर में, तो करंट की डायरेक्शन उसके ऑपोजिट है, और चार्ज का फ्लो तो हो रहा है। यहां पर भी देखिए चार्ज का फ्लो तो हो रहा है, और यहां फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो कंडक्शन करंट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज। ये ना सब एसर्शन रीजन में छोटे छोटे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडक्शन करंट लिखो इज ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज। डिस्प्लेसमेंट करंट इज ड्यू टू द चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अच्छा, अब एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट आती है। अगर हम यहां पर चेक करेंगे, मैं बाकी सब मिटा रहा हूं, थोड़ी जगह बन जाएगी। अभी भी मान लीजिए ये वो टाइम हम बात कर रहे हैं, अभी तक कैपेसिटर पूरा फुल्ली चार्ज नहीं हुआ।
अभी धीरे धीरे चार्ज और आ रहा, मान लो 50% चार्ज हो गया, 55%, 60%, अभी पूरा चार्ज नहीं हुआ, धीरे धीरे चार्जेस आ रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो रही हैं, क्योंकि जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और बढ़ेंगी, फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो क्या फ्लो करेगा इसके अंदर, डिस्प्लेसमेंट करंट। अच्छा चलिए अब ये देखिए, अगर मैं चेक करूं इस पॉइंट पर, यहां पर क्या कोई, सुनना बहुत ध्यान से, क्या कोई मैग्नेटिक फील्ड है, क्या कोई मैग्नेटिक फील्ड है इस पॉइंट पर, जरा ध्यान से सोचो और बताओ, यस और नो में बताओ चैट बॉक्स में, है या नहीं है, और है तो क्यों है। यही फिगर है और कोई मैग्नेट वैग्नेट नहीं है, यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड है, हाँ है, क्यों, क्योंकि ये करंट कैरिंग वायर है, इस वायर में क्या फ्लो कर रहा है, करंट। और अगर हम एम्पियर्स सर्किटल लॉ अप्लाई करें, यहां पर एक एम्पियर्स लूप बना देते हैं, एम्पियर्स लूप, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई नेट। कितना करंट फ्लो कर रहा है, कंडक्शन करंट फ्लो कर रहा है, तो हमें पता है ये वायर अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, दिस करंट कैरिंग वायर विल प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं मुझे बताइए, क्या कैपेसिटर के अंदर, बहुत ध्यान से सुनो, क्या कैपेसिटर के अंदर, इनसाइड कैपेसिटर, inside the capacitor, is there any magnetic field। हमने तो पढ़ा था कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, सुनो, कैपेसिटर पे चार्जेस होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ माय क्वेश्चन इज, क्या कैपेसिटर के अंदर, इनसाइड द कैपेसिटर, इज देयर एनी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर, क्या कैपेसिटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, बताइए यस और नो, और अगर है तो कहां से आया, मैग्नेट तो है नहीं कैपेसिटर के अंदर, कैपेसिटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कहां से आया, क्योंकि यहां पर भी तो एक करंट है, यहां पर भी तो करंट है, और कौन सा करंट है ये, डिस्प्लेसमेंट करंट है, और डिस्प्लेसमेंट करंट भी तो क्या प्रोड्यूस कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड। करंट तो करंट ही है ना, करंट तो करंट है, तो यहां पर भी कैपेसिटर के अंदर भी क्या प्रोड्यूस हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है। जैसा मैग्नेटिक फील्ड ये करंट कैरिंग वायर्स प्रोड्यूस करते हैं, वैसा ही मैग्नेटिक फील्ड कैपेसिटर के अंदर भी है। कोई मैक्सवेल की बात पे, मैक्सवेल ने तो बोल दिया कि भाई यहाँ करंट फ्लो कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो कर रहा है, पर कोई कहता है मैं तो नहीं मानता, किसी ने बोल दिया मैक्सवेल को मैं तो नहीं मानता कि डिस्प्लेसमेंट करंट है, कैसे प्रूव करोगे, तो आप प्रूव करके दिखा सकते हो, जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा होता है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट होता है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड कहां से आ गया, ये मैग्नेटिक फील्ड आया है बिकॉज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट करंट। बना लीजिए और लिखिए, लिखिए एक लाइन बनाओ इसको और लिखो, पहले बनाओ फिर डिक्टेट करेंगे। चलिए डिक्टेट कर रहे हैं, बना लो, अच्छा चलो प्लीज, आई विल वेट फॉर 1 मिनट, कुछ बच्चों ने नहीं बनाया है, पहले अपने वर्ड्स में लिख लो इसको।
चलिए डिक्टेट करते हैं, लिखो। When a capacitor is being charged, when a capacitor is being charged, the electric flux inside it is changing. The electric flux inside it is changing. Full stop. This produces a displacement current. This produces a displacement current. This produces a displacement current. यहां देखो, आपको शायद क्लियरली लिखा दिख नहीं रहा होगा, पर कैपेसिटर के अंदर भी मैंने एक एरो बनाई है। कैपेसिटर के अंदर भी एक एरो बनाई है और इसको लेबल कर रहे हैं आईडी, और बाहर वाले वायर्स में आईसी है। तो दिस इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट करंट, फुल स्टॉप। दिस डिस्प्लेसमेंट करंट will produce a magnetic field. This displacement current will produce a magnetic field. ठीक है, तो कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड किस वजह से है? बिकॉज ऑफ द चार्जेस। ये देखिए, ये जो चार्जेस है कैपेसिटर के अंदर, अगर हम बात करें कौन कौन से फील्ड्स हैं इनसाइड द कैपेसिटर, सुनते रहो। अभी हम बात कर रहे हैं इनसाइड द कैपेसिटर की, और कब बात कर रहे हैं? जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। देखते जाना। ड्यूरिंग चार्जिंग, ड्यूरिंग चार्जिंग, ड्यूरिंग चार्जिंग इनसाइड द कैपेसिटर कौन कौन से फील्ड हैं? सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड किस वजह से है? बिकॉज ऑफ द चार्जेस, जो उसकी प्लेट पे चार्जेस आ रहे हैं उनकी वजह से। इट इज ड्यू टू चार्जेस ऑन द प्लेट्स, ड्यू टू चार्जेस ऑन द प्लेट्स। और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड भी है। मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल बी है। मैग्नेटिक फील्ड भी है। ये किसकी वजह से है? ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट करंट। लिखो इस बात को, ये पूरा लिखो। ड्यूरिंग चार्जिंग इनसाइड द कैपेसिटर देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज ड्यू टू द चार्जेस, एंड देयर इज मैग्नेटिक फील्ड आल्सो बिकॉज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट करंट। कोई कहता है क्या डिस्प्लेसमेंट करंट भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है? हाँ, डिस्प्लेसमेंट करंट भी तो करंट है। ऐसा करते हैं, एक लाइन और लिखते हैं स्टार मार्क करके। लिखिए, क्लैरिफाई हो जाए कि ये जो करंट है इसमें कंडक्शन करंट भी ले सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट भी लेते हैं, दोनों ले सकते हैं। जब जौन सा होगा तब वो वाला लेंगे। जैसे कि अगर एम्पियर लॉ यहां अप्लाई कर रहे हो तो आई नेट में कंडक्शन करंट आएगा, क्योंकि यहां कंडक्शन करंट फ्लो कर रहा है। जब एम्पियर लॉ यहां अप्लाई कर रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट करंट आएगा, क्योंकि वहां डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो कर रहा है। तो एक लाइन लिखते हैं स्टार मार्क करके, लिखो मैक्सवेल। लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखवा रहे हैं, प्लीज लिखो। देखो मत तो लिखो प्लीज। मैक्सवेल modified the Ampere's law, modified the Ampere's law। एम्पियर्स लॉ में उसने मॉडिफाई करा। मॉडिफाई करा यानी उसको थोड़ा सा और कुछ बदल दिया। बदला क्या? जो एम्पियर्स लॉ ऐसे होती थी, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई नेट। अब उस आई नेट की जगह मैक्सवेल ने कहा हम क्लैरिफाई करेंगे कि दोनों इंक्लूड करने हैं, कंडक्शन करंट भी और डिस्प्लेसमेंट करंट भी। आईसी प्लस आईडी। इसका ये मतलब है कि जहां पर जॉनसा वाला है वहां पर वो वाला लो। जैसे एम्पियर लॉ यहां अप्लाई करो तो यहां कौन सा करंट जा रहा है एम्पियर लूप में से, तब आप आईसी लोगे, तब आईडी नहीं लोगे। जब यहां अप्लाई करोगे एम्पियर लूप बनाकर
तो उसमें से कौन सा करंट जा रहा है, तब आप आईडी लोगे, आईसी 0 हो जाएगा। तो जैसे कंडक्शन करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, वैसे ही डिस्प्लेसमेंट करंट भी, करंट ही तो है वो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो मैक्सवेल मॉडिफाइड द एम्पियर्स लॉ, और अब ये है B डॉट DL इज म्यू नॉट IC प्लस ID। आगे लिखिए, नाउ इट इज कॉल्ड एज एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन। नाउ इट इज कॉल्ड एज एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन। जब इसको ऐसे लिखते हैं ना, तब ये एम्पियर सर्किटल लॉ नहीं कहलाती, अब ये कहलाती है एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन। ठीक है, ठीक है। अच्छा चलिए एक क्वेश्चन पूछते हैं अब आपसे। एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन, अगर तुम 2 मिनट ले लो, सोच लो, अगर तुम आंसर कर पाए इसका मतलब तुम्हें आज की क्लास में समझ में आया है। ठीक है ना, अगर तुमने आंसर सही करा यानी तुम्हारे को क्लास में समझ में आ गया। ठीक है ना, तो क्वेश्चन लिखेंगे, चलिए। आफ्टर capacitor is fully charged, then which fields are present inside it? Then which fields are present inside it? ऑप्शन भी दे रहा हूं मैं आपको, which fields are present inside it, इसके ऑप्शंस भी दे रहा हूं मैं आपको, फिर ऑप्शन में से रिप्लाई करिएगा। पहला ऑप्शन है सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है अंदर, दूसरा है सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है, तीसरा है दोनों है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, और चौथा है कोई भी नहीं है। ठीक है ना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, जब क्वेश्चन तो पढ़ोगे नहीं पहले रिप्लाई करना, क्वेश्चन तो पढ़ना नहीं है पहले रिप्लाई करना। आफ्टर कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज, क्वेश्चन है हमारा, आफ्टर कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज। इस क्वेश्चन में कोई बच्चा डी भी रिप्लाई कर रहा है, कोई सी, कोई बी, कोई ए। आफ्टर कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज, आफ्टर कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज। थोड़ा सोचो, अगर आप आंसर कर पा रहे हो यानी आपको समझ में आया है, और अगर नहीं कर पाए आंसर सही से, यानी आज की क्लास में आपको कोई फायदा नहीं हुआ। आई एम गिविंग यू एग्जैक्टली 1.5 मिनट। चलो अब देखते हैं, देखते हैं। ध्यान दो, समझ में आएगा। ध्यान दो, क्वेश्चन में एक वर्ड में बारी बारी हाईलाइट कर रहा हूं, आफ्टर कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज। तुम लोग अगर यहां से देख रहे हो तो वो गलत बात है, ये आफ्टर फुल्ली चार्ज वाला केस नहीं है, ये ड्यूरिंग चार्जिंग वाला केस है, ये अलग केस है।
ये दो अलग केस हैं। अगर तुमने यहां से देख के बोल दिया कि अभी तो बताया था दोनों होते हैं, बच्चे कह रहे हैं सी, बच्चे से पूछेंगे क्यों बोल रहे हैं बेटा सी, क्यों बोल रहे हैं, तो यहाँ लिखा तो है कि अंदर कैपेसिटर के दोनों होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, पर वो तो कब है, दैट वाज ड्यूरिंग चार्जिंग। तो अब जरा सोचो, यहाँ वो भी समझा देंगे फिर से। एक कैपेसिटर बैटरी से लगाया गया, 4-5 सेकंड तक मैं इसको देख ही नहीं रहा, मैं कहीं और देख रहा हूं। ये चार्ज हो गया, 4-5 सेकंड बाद ये फुल्ली चार्ज है, फुल्ली चार्ज है। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है। नाउ इट इज फुल्ली चार्ज, ठीक है ना, फुल्ली चार्ज। मुझे अब एक चीज बताइए, फुल्ली चार्ज कैपेसिटर क्या क्या फ्लक्स चेंज हो रहा है? प्लीज साथ साथ रिप्लाई करते जाना। क्या, उसका छोड़ दो, अब इसका रिप्लाई करो। क्या फ्लक्स चेंज हो रहा है? क्या और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो रही हैं? नहीं, क्योंकि अब ये क्या हो चुका है, फुल्ली चार्ज हो चुका है। जितनी जितनी सुनो, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होनी थी हो चुकी है। अब और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? और चार्ज नहीं आ रहा, और चार्ज नहीं आ रहा। अब कंडक्शन करंट फ्लो नहीं कर रहा, कंडक्शन करंट फ्लो नहीं कर रहा। नो मोर फ्लो ऑफ चार्ज, नो मोर फ्लो ऑफ चार्ज। क्यों और चार्ज फ्लो क्यों नहीं कर रहा? बिकॉज द कैपेसिटर इज ऑलरेडी फुल्ली चार्ज। और चार्ज नहीं आ रहा, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस नहीं हो रही। तो इस रीजन में क्या फ्लक्स चेंज कर रहा है? नहीं, फ्लक्स चेंज नहीं कर रहा, नहीं कर। तो क्या डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो करेगा बीच में, इस कैपेसिटर के बीच में? क्या डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो करेगा? नहीं, डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो नहीं करेगा, या कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो होगा। क्यों? क्योंकि फ्लक्स चेंज हो ही नहीं रहा। फ्लक्स तो तब चेंज होता जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चेंज होती, पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो कांस्टेंट है। कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है, और चार्ज नहीं आ रहा, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस नहीं हो रही, फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा, डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो है। डिस्प्लेसमेंट करंट ही तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता था। अभी तो डिस्प्लेसमेंट करंट है ही नहीं, अभी तो डिस्प्लेसमेंट करंट है ही नहीं। और अगर डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं। एक चीज तो समझ में आ गई कि मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं। अच्छा, कुछ बच्चे रिप्लाई कर रहे थे नन ऑफ देम। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है? इलेक्ट्रिक फील्ड तो है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो चार्जेस से आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो है। इलेक्ट्रिक फील्ड यस है, मैग्नेटिक फील्ड नो नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आता है? चार्जेस से। क्या प्लेट पे चार्जेस नहीं है? है, चार्ज तो फुल्ली चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, पर फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा, फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और नहीं बढ़ रहा। तो फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा, तो डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं है, तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं। अब अपना आंसर करेक्ट करिए प्लीज, जिन्होंने गलत आंसर भेजा था। अब बताओ, आपको कुछ हिंट मिला, अब आप अपना आंसर करेक्ट करना चाहते हैं तो। कुछ बच्चे थे जिन्होंने पहले गलत भेजा था, अब भेजो सही। लेट मी सी कितने बच्चे अब करेक्ट करते हैं। नाउ द आंसर वुड बी ओनली ए। ठीक है ना? लिखो प्लीज, नोट डाउन करो। यही चीज अगर चार्जिंग के वक्त फुल्ली चार्ज वर्ड हटा दूं, मैं फुल्ली चार्ज वर्ड हटा दूं, क्वेश्चन बदल दूं, क्वेश्चन बदल दूं, क्वेश्चन 2 ये पूछ लूं ड्यूरिंग चार्जिंग, ड्यूरिंग चार्जिंग, ड्यूरिंग चार्जिंग। अब आपका कैपेसिटर क्या हो रहा है? चार्ज हो रहा है। कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज हो रहा है, अभी फुल्ली चार्ज नहीं हुआ। सुन लो, अब सुन तो लो पहले। ड्यूरिंग चार्जिंग अब आपका कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे बढ़ रहा है।
चार्ज का फ्लो हो रहा है, कंडक्शन करंट फ्लो कर रहा है, और इस बार डिस्प्लेसमेंट करंट भी फ्लो कर रहा है। इस बार कंडक्शन करंट भी फ्लो कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट करंट। इस बार ना तो कंडक्शन करंट था ना डिस्प्लेसमेंट करंट था, ना तो कंडक्शन करंट था और चार्ज फ्लो नहीं कर रहा था क्योंकि फुल्ली चार्ज हो चुका था, तो ना तो कंडक्शन करंट था ना डिस्प्लेसमेंट। इस बार अभी फुल्ली चार्ज नहीं हुआ है, ड्यूरिंग चार्जिंग की बात कर, तो कंडक्शन करंट भी फ्लो कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट करंट भी फ्लो कर रहा है, और हमें पता है दोनों बराबर ही होते हैं, आईसी और आईडी दोनों बराबर ही। अच्छा, अब ये चार्जेस क्या प्रोड्यूस करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। और कंडक्शन करंट, सॉरी डिस्प्लेसमेंट करंट क्या प्रोड्यूस करेगा? डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड। तो ड्यूरिंग चार्जिंग पूछे वो अगर, तो आंसर होगा बोथ ई एंड बी। ठीक है, नोट करो प्लीज। और अब देखो, अब अगर आप ये दोनों चीजें समझ पाए हो, अगर आपको ये आंसर हाँ क्लियर हो गया हिंट के बाद, आप समझ पाए कि ये आंसर आएगा और यहाँ ये आएगा, तभी आपको क्लास में आने का कोई फायदा हो। अगर 100% क्लैरिटी नहीं है तो इसकी रिकॉर्डिंग, आज रिकॉर्डिंग का लिंक शेयर करेंगे, जस्ट गो थ्रू दैट अगेन, जिससे कि और कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रांग हो जाए। ठीक है ना, इसका लिंक शेयर कर देंगे, गो थ्रू दैट।